हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये व्यूअर्स क्वेश्चन वीडियो है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे किसी व्यूअर ने मेल के थ्रू हमसे एक क्वेश्चन किया है कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है या बना नहीं पा रहे हैं, आप इसका एक छोटा सा वीडियो बना करके हमको समझा दीजिए कि कैसे इसको हम बनाएंगे या फिर कैसे इसको अच्छे से समझेंगे। तो आज का वीडियो इसी क्वेश्चन पे है। छोटा वीडियो है, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो उसको मेल के थ्रू ना भेज करके कमेंट बॉक्स में भेजा कीजिए। चाहे वो किसी वीडियो के कमेंट में आप डालिए, वो हमको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। और जैसे ही क्वेश्चन हमको मिलेगा उसका सॉल्यूशन हम 1 से 2 दिन के अंदर अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर उस क्वेश्चन के लिए स्पेशली वीडियो बना करके या कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह से देंगे, लेकिन देंगे जरूर। ठीक है, तो जो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के पास उसको मेल के थ्रू ना भेज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। चाहे वो किसी वीडियो के कमेंट में डालिए, चाहे वो मेरा पहला वीडियो क्यों ना हो, वो नोटिफिकेशन के थ्रू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n² 2 + 5n/2 फाइंड इट्स 25th टर्म। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं या कोई भी वीडियो बना करके अपने चैनल पे नहीं डाले हैं। जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है कि इतना होता है, तो हमको क्या निकालना है? 25th टर्म निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ समझने का देर है। देखिए, सबसे पहले तो एपी को समझ लीजिए। एपी क्या होता है? कोई भी सीरीज जैसे A1, A2, A3, A4, A5 ... इस तरह से जा रहा है। कोई भी सीरीज हो, नंबर का सीरीज, जैसे यहाँ पे A1, A2 की जगह हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से ... किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हमेशा सेम आ रहा है, जैसे 4 - 2 कितना आ रहा है? 2, 10 - 8 कितना आ रहा है? 2, 12 - 10 कितना आ रहा है? 2, 8 - 6 कितना आ रहा है? 2 और 6 - 4 कितना आ रहा है? 2। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार 6 और 4, 8 और 6, 10 और 8 का डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो हमेशा, तो वैसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2 शुड बी इक्वल टू A4 - A3। मतलब इसमें से इसको घटा करके जितना आ रहा है उतना ही इसमें से इसको घटा के आना चाहिए, उतना ही इसमें से इसको घटा के आना चाहिए, उतना ही इसमें से इसको घटा के आना चाहिए। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक छोटा सा डेफिनेशन था, आप लोगों को समझना जरूरी था, वो हम बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² 2 + 5n/2 दिया हुआ है। मतलब Sn हम लोग को दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 3n² 2 + 5n/2 दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 3n² + 5n/2। 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में 3n² + 5n हो जाएगा। मतलब कि n टर्म्स का सम इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, उसी पर के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम अगर ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी एक एपी है कि नहीं है? देखिए तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 1, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा 1 आ रहा है, तो ये भी एक एपी ही कहलाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहलाएगा। अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो 6 टर्म का सम अगर हम निकालें, ऊपर से इन 6 टर्म का सम निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 21 आ गया। ये कितना हो गया? S6। मतलब कि 6 टर्म का सम हम निकाले 21। ठीक है, अब क्या करते हैं? 5 टर्म का सम निकालते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, मतलब S5 कितना निकल गया? 15। तो S6 निकला 21, S5 निकला 15। तो अगर हम S6 में से S5 को घटा देते हैं, कहने का मतलब कि इन 6 टर्म के सम में से इन 5 टर्म के सम को माइनस कर देते हैं, तो क्या हम लोगों को मिल रहा है? 21 - 15 कितना निकल रहा है? 6 आ जाएगा ना। और ये 6 क्या है? यही इसका 6th टर्म है। 6 टर्म यही है। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं कि अगर 6 टर्म में से 5 टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हमको 6ठा टर्म निकल जा रहा है। उसी तरह अगर 7 टर्म के सम में से 6 टर्म के सम को माइनस करेंगे तो 7वां टर्म निकल जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग को Tn निकालना है तो इसमें से
Tn निकालने के लिए Sn माइनस Sn-1 करना होगा। n टर्म का सम निकालेंगे और n-1 माने उससे जस्ट पहले वाले टर्म तक का सम निकालेंगे और पूरे सम में से इस सम को माइनस कर देंगे तो हम लोग का n टर्म निकल जाएगा। यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 6 टर्म का सम में से 5 टर्म के सम को माइनस कर रहे हैं तो छठा टर्म निकल रहा है। 8 टर्म के सम में से 7 टर्म के सम को माइनस कर रहे हैं तो 8वां टर्म निकल रहा है। तो n-1 जैसे कि हम लोग लिखे हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि 1 2 को ही लिख रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, डॉट 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 n टर्म तक लेके जाते हैं, डॉट 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 n टर्म तक लेके गए तो n से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1 होगा, n-1 होगा। n से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1। तो n तक के सम को निकाल लेंगे, फिर इसके सम को निकाल लेंगे और इस सम में से इस सम को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, क्योंकि इसके सम में n जोड़ेंगे तभी ना पूरा। जैसे कि 5 टर्म तक को हम जोड़ लिए, इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं तो छठा टर्म का सम निकलता है, 6 जोड़ते हैं तो वही जो डिफरेंस आएगा वही 6 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये? तो मतलब कोई भी टर्म निकालने के लिए, जैसे nth टर्म अगर निकालना है तो सम ऑफ nth टर्म निकाल लेंगे माइनस सम ऑफ n-1 टर्म को हम लोग कर देंगे। यही हम लोग को एक तरह से फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लेंगे कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इसको एक फॉर्मूला के रूप में दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे होता है इससे आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कितना, 25th टर्म। तो 25th टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को S25 निकालना होगा, उसके बाद S24 निकालना होगा। S25 में से S24 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, T25 निकल जाएगा। समझ में आ गया, T25 मतलब 25th टर्म, T से टर्म। तो S25 कितना होगा, n टर्म का सम हमको इतना दिया हुआ है तो 25 टर्म का सम कितना होगा, जहां जहां n है वहां 25 पुट कर देंगे। 3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 25, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया क्या, S25 Sn इक्वल टू इतना है तो S25 इज इक्वल टू इतना होगा, जहां जहां n है वहां 25 पुट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 25 का स्क्वायर 625 प्लस 125, 125 हाँ 125 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। 625 गुना 3, 625 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1875 और प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1000। ये क्या आ गया हम लोग को, 1000 आ गया S25। ठीक है, अब उसी तरह S24 निकाल लेते हैं। तो जहां जहां n है वहां वहां 24 रख देंगे यहाँ पे। 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू 24 का स्क्वायर होगा 576, नहीं 576 प्लस 20 25 120, 24 इंटू 5 120 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 576 गुना 3 हो जाएगा 1700, 8 हाथ में हो गया 1, 21 2 हाथ में हो गया 1, 1728। ठीक है, और प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1728 और प्लस 100 1828 1848 और 1848 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 924 924। ठीक है, S24 भी निकल गया, S25 भी निकल गया। तो T25 कितना होगा, T25 इज इक्वल टू हो जाएगा S25 माइनस S24, मतलब 25 टर्म के सम में से 24 टर्म के सम को घटा देंगे तो 25वां टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 924 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 में से 924 76, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, बहुत क्लियर था, बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था इसमें, सिर्फ समझना था। समझना यही है कि कैसे हम लोग 25वां टर्म निकालेंगे। तो 25 टर्म के सम में से 24 टर्म के सम को घटा देंगे तो हम लोगों को 25वां टर्म आराम से मिल जाएगा। अब 25 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में ही दे दिया गया एक्सप्रेशन कि n टर्म का सम इतना है, तो 25 टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे से भी अगर कभी प्रॉब्लम हो तो इसी तरह से क्वेश्चन हमको भेज दिया कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम जरूर दिया करेंगे, चाहे जैसे भी दें, कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो के थ्रू दें या शॉर्ट वीडियो बना करके देंगे जरूर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।